अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोलमेट्स के साथ सेपरेशन कैसे होती है और वो कौन से ऐसे सोलमेट्स होते हैं जिनके साथ हम पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा भी शेयर कर रहे होते हैं। जिस तरह ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ज़्यादा सेपरेशंस आती हैं क्योंकि कर्मा होता है, कार्मिक एनर्जी ने क्लिंज होना होता है, कार्मिक लेसन की लर्निंग होती है, जिस बेसिस पे सेपरेशन क्रिएट हो जाती है जो सोल्स खुद ही नेचुरली क्रिएट करती हैं। तो इसी तरह कुछ हमारे हायर लेवल के सोलमेट्स होते हैं जिनके साथ भी रहकर हमने या खुद कार्मिक लेसन लर्न करना होता है या अपने पार्टनर को कार्मिक लेसन लर्न करने में हमने उनकी हेल्प करवानी होती है। तो वो जो सोलमेट्स होते हैं वो यूं समझ लें कि वो आपके करीबी सोलमेट्स होते हैं। उनकी जैसे ट्विन फ्लेम एक हायर सोल्स होती हैं, इसी तरह वो जो सोलमेट्स होते हैं जिनके साथ रहकर आपने कर्मा क्लिनजिंग करनी होती है या पास्ट लाइफ लेसन की जो पेंडिंग होते हैं उनको क्लियर करना होता है, तो वो भी वही सोलमेट्स होते हैं हायर लेवल के। तो मेरे पास एक केस आया था जिसमें फिर क्या था कि वो फेमिनन जो थी, क्योंकि वो अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले ट्रिगर से बहुत ज़्यादा घबराती थी। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम ट्रिगर करते हैं क्योंकि सोल की लेसन लर्निंग होती है, इसलिए। तो उस फेमिनन ने फिर क्या किया, अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होकर उसने क्या किया, अपने सोल मेट से वेडिंग कर ली। ओबियसली इसमें कोई शक नहीं है कि सोलमेट के साथ जो लाइफ होती है वो बहुत हेल्दी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन असल में यहाँ काम क्या था कि जो उस डिवाइन फेमिनन की जो सोल थी उसने तो लेसन लर्निंग करनी थी, उसने अपना पास्ट लाइफ का कर्मा जो था उसने उसको भी क्लियर करना था। और अपने ट्विन फ्लेम के साथ उसको बहुत ज़्यादा ट्रिगर नज़र आते थे। मनी का हो सकता है या उसका फैमिली ग्राउंड जो शायद इतना अच्छा नहीं था, जिसकी बेस पे वो ट्रिगर हो गई और वो अपने ट्विन से हट गई और सोलमेट वेडिंग कर ली। उसको था सोलमेट के साथ लाइफ बहुत हेल्दी जाएगी, लेकिन चूंकि उस डिवाइन फेमिनिन की सोल ने कर्मा होल्ड किया हुआ था और लेसन लर्निंग भी उसने करनी थी, तो उसने फिर जिस सोलमेट के साथ वेडिंग का प्लान किया, बाद में क्या होता है कि उसी सोलमेट के साथ उसका वो कर्मा ट्रिगर हो गया, यानी उसी सोलमेट के साथ फिर वो सेपरेशन में चली गई। क्योंकि यहाँ जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनका मेन एम होता ही कार्मिक लेसन की लर्निंग और कर्मा क्लिनजिंग होता है। तो जो उस डिवाइन फेमिनिन ने डिसाइड किया था, उसकी सोल ने डिसाइड कर लिया कि वो अपने ट्विन के साथ रहकर ये लेसन लर्न नहीं करेगी क्योंकि ट्रिगर हो रहा था, तो उसने अपने सोलमेट को चूज़ किया। और चूंकि उसकी सोल पर कर्मा पेंडिंग था और वो ही जो सेपरेशन बबल फेज और फिर सेपरेशन वाला जो किस्सा है वो उसके सोलमेट के साथ उसका स्टार्ट हो गया। तो यहाँ बात करने का मतलब ये है कि चूंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनकी जो सोल्स होती हैं, इनका मेन एम कर्मा क्लींजिंग होता है और कार्मिक लेसन की लर्निंग होती है। तो वो चाहे अपने ट्विन फ्लेम के साथ रहकर वो करेंगी, तो या अगर वो अपने सोलमेट के साथ भी अगर उनको चुनती हैं, अपने ट्विन फ्लेम से ऊपर उनको रखती हैं, तो उनके साथ भी उनकी वही कंडीशंस चलेंगी जो वो ट्विन फ्लेम के साथ रहकर उनको मिलना है। तो क्या होता है कि जैसे उस डिवाइन फेमिनिन के अंदर था कि चूंकि ट्विन फ्लेम उसका ट्रिगरिंग था, तो उसने सोलमेट को चूज करके हेल्थी लाइफ गुजारने का फैसला किया, लेकिन चूंकि सोल पर कर्मा था तो वो फंस गई। तो यहाँ ये है कि अगर कोई ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो अपने ट्विन फ्लेम के से सिर्फ इसलिए भाग रही है कि वहाँ पे कर्मा क्लियर नहीं है या कुछ ट्रिगर हो रहा है, तो वो जिस सोलमेट को चूज करेगी, क्योंकि उस फेमिनिन की सोल पर कर्मा है, पेंडिंग है, उसने लेसन लर्निंग करवानी है, तो उसी सोलमेट के साथ भी उसका वो सब चलेगा। थैंक यू सो मच।